हेलो व्यूवर, आज हम एक न्यू सीरीज शुरू करने वाले हैं। वही अगर इसकी कहानी की बात करें तो इसमें दो लड़का का कैरेक्टर और दो लड़की का कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा। जो जियान नाम का लड़का वो एक दानव है, वही दूसरा लड़का एक इंसान है। अगर लड़की की बात करें तो जिनजो नाम की एक लड़की दानव को पकड़ने में बहुत ही तेज है। वही दूसरी लड़की चोरनी यानी दूसरों को ठगने में बहुत ही आगे है। और इनकी नाम है परी, देखने में काफी खूबसूरत है, इसीलिए इनके बातों पे कोई भी फंस जाता है। और सबसे बड़ी बात यह होता है कि परी जो है ना कुछ ही दिनों के अंदर में मर जाती है। तो कहानी की शुरुआत में एक सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है। उनके बाद हम जिनजो को देखते हैं, ये यहाँ पर कुछ खाने के लिए आई है, साथ ही पहले से ही परी यहाँ पर बैठी थी। उनके बाद हम दानव को देखते हैं, ये जियान से मिलने के लिए यहाँ पर आया है। तो ये सिपाही कहने लगता है कि वो बहुत ही बिजी है, वो आपसे नहीं मिल सकते। यानी ये आदमी जो है मना करने लगता है दानव को। तो दानव कहता है कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मेरा नाम फेन्यू है और मैं एक दानव हूँ। तो ये बात सुनकर के ये काफी ज्यादा डर जाता है और यहाँ से भागते हुए जिन को बताने के लिए जाने लगता है। उनके बाद हम इन दोनों को देखते हैं, तभी जो है जिनजो ने जिस खाना का ऑर्डर दिया था वो आ जाता है। और जिनजो को जो है परी एक दानव की तरह लग रही थी देखने में। सच में ये दानव है, इनका पता लगाने के लिए ये जो है कुछ सवाल इनसे पूछने लगती है। तो सबसे पहले ये शीशी को उठाती है और परी से कहने लगती है कि मुझे पढ़ने के लिए नहीं आती है, क्या तुम इसे पढ़ के बता सकती हो कि इसमें चीनी है या नमक। तो उसे पढ़ने के लिए ये अपने नकाब को हटा देती है और जिनजो ने जानबूझ करके ही ये सवाल पूछा ताकि वो अपना मार्क्स हटाए और मैं उसे देख सकूं। तो परी पढ़ के बताती है कि इसमें नमक है। उनके बाद स्टिक उठाकर उसे देने लगती है। तो जिनजो को पूरी तरीके से लगने लगती है कि ये दानव है, जिस कारण ये जो है परी को पकड़ने की कोशिश करने लगती है। और पकड़ते पकड़ते इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और काफी देर तक ये दोनों आपस में लड़ता ही रहता है। तो काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करने के बाद जिनजो उसे पकड़ ही लेती है। तो परी कहने लगती है कि आपको तो पढ़ने के लिए आता है ना, फिर आपने मुझसे क्यों पढ़वाया। और ये बोल ही रही होती है, तभी जिनजो इनके ऊपर पाउडर फेंक देती है। तो परी पूछने लगती है कि ये क्या है। तो ये बताती है कि दानव को पकड़ने वाला एक पाउडर है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। तो इतना सुनने के बाद परी वहीं पर बेहोश हो जाती है। और इधर जैसे ही दानव जियान के घर के अंदर में आता है, तभी जियान इनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन फिर भी जियान इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है, क्योंकि पहले से ये पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आया है। तो ये दोनों काफी देर तक आपस में फाइट करता ही रहता है, क्योंकि ना तो ये पीछे हट रहा था ना ही तो वो। तो 1 घंटा लड़ने के बाद जियान दानव को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो कंट्रोल में लेने के बाद ये उनका बुराई करने लगता है कि तुम बहुत ही बुरे इंसान हो, लोगों को नुकसान पहुंचाते हो, तुम एक बंदर हो। यानी ऐसे कई बातें थे जो उनको कहने लगता है। और इधर परी को पकड़कर जिनजो लेकर के जा रही होती है, तभी परी पूछने लगती है कि आप मुझे बता सकते हो कि आप कौन सा काम करते हो। तो जिनजो बताने लगती है कि मैं दानव को पकड़ता हूँ, दानव को पकड़ने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता है और मैं तुरंत ही दानव को पकड़ लेता हूँ, इसलिए तुम कह सकती हो कि मैं दानव को पकड़ने वाला काम करता हूँ। तो परी कहती है क्या आपको दानव से डर नहीं लगती। तो इस पर जिनजो एक प्यारा सा जवाब देती है, कहती है कि तुम एक छोटी सी खरगोश और तुम्हें झूठ बोलने में बहुत ही मजा आता है, लेकिन मैं जिनजो हूँ इसीलिए मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगती, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही बड़ी हूँ। तो परी मजाक करने लगती है और कहती है कि तुम सच कह रही हो कि तुम्हें डर नहीं लगता, लेकिन आप तो एक छोटी सी बच्ची और आपको तो कोई भी नहीं जानता होगा, फिर आपका दाना पकड़ने में कौन मदद करता है, या कभी आपने दाना पकड़ा ही नहीं है। तो जिनजो को थोड़ी सी गुस्सा आ जाती है और कहने लगती है कि चुपचाप मेरे साथ चलो खरगोश। तो परी चुप नहीं रहती और फिर से पूछने लगती है कि आप मुझे जानते हो। तो इस पर जिनजो रिप्लाई करती है कि हाँ मैं जानती हूँ, तुम झूठ बोलने वाली एक लड़की हो। उनके बाद इनके कारनामों के बारे में बताने लगता है, यानी इन्होंने जितने भी लोगों को धोखा दिया है उन्हीं सब बातों को जो है परी को याद दिलाती है कि तुमने ये काम किया है। क्योंकि परी ने इनसे पूछा था कि तुम मुझे जानते हो, इसलिए जिनजो उनके कारनामों के बारे में बता रही है, ताकि उनको पता हो जाए कि जिनजो जो है मुझे अच्छी तरीके से जानती है। और हमें जो है पीछे का भी सीन दिखाया जाता है, यानी इन्होंने जितने लोगों को चूना लगाया था उन सारे लोगों को हमें दिखाया जाता है, क्योंकि ये अपने फेस को इस तरीके से क्यूट बनाती थी कि सामने वाले को लगता ही नहीं था कि वो झूठ बोल रहा है। और इसी कारण से जो है सारे लोग इनके बातों में और झांसे में आ जाते थे। तो परी कहने लगती है कि आप जितना मेरे बारे में बुरा सोच रहे हो ना, मैं उतना बुरा भी नहीं हूँ। और मैं कसम खाता हूँ कि अगर मैंने किसी भी इंसान को धोखा या कुछ भी उनके साथ बुरा किया होगा तो मेरे ऊपर बिजली गिर जाए। और परी को अच्छी तरीके से मालूम होती है कि यहाँ पर बिजली नहीं गिरेगी, इसीलिए इन्होंने यही वाला कसम खाया। तो जिनजो फिर छाता को नीचे करने लगती है समेटने के लिए। तो परी कहने लगती है बारिश तो बहुत ही तेज हो रही है, फिर आपने छाता को क्यों नीचे कर लिया। तो जिनजो कहती है कि पता नहीं तुम कौन सी आंख से देख रही हो, बारिश तो खत्म हो गया है, फिर तुम क्यों ऐसा बोल रही हो कि बारिश बहुत ही तेज हो रही है। ये बोलने के बाद परी को यहाँ से लेकर के जाने लगती है। तभी जाते जाते परी कहने लगती है कि मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है, फिर आप मुझे पकड़कर क्यों लेके जा रही हो। तो जिनजो कहती है कि आपने तो इतना बड़ा कांड कर दिया है, फिर भी पूछ रही हो कि मैंने क्या किया है। तभी परी देखती है कि कुछ लोग सामने से आ रहे होते और उन लोगों को देखकर ये काफी ज्यादा घबरा जाती है, जिन पर जिनजो पूछने लगती है कि आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ अधिकारी और आ जाते हैं, यानी ये वो लोग हैं जो जिनजो से पोस्ट में बड़ा है। तो यहाँ पर आने के बाद सीधा वो लोग कहने लगता है कि उस लड़की को मेरे हवाले कर दो। तो जिनजो साफ मना कर देती है और कहने लगती है कि ये कोई
बुरी दानव नहीं है, सिर्फ ये दूसरों को चूना लगाती है, इसीलिए मैं किसी भी कीमत पर इसे मैं आपको नहीं सौंप सकती। तो ये कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम इनके लिए इतना हमदर्द क्यों दिखा रही हो, क्योंकि दानव के साथ तुम्हारा पुराना रिश्ता है ना, इसीलिए। तो जिंजो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ, मैं किसी भी कीमत पर इस लड़की को आपको नहीं दे सकती। तो ये लोग जबरदस्ती करने के लिए तैयार हो जाता है। तो परी की आगे में ये आ जाती है और कहने लगती है कि मेरे होते हुए तुम इसे कहीं लेकर नहीं जा सकते। तो ये आदमी अपने सिपाहियों से कहता है कि उसे लेकर क्या होता। अभी अचानक जिंजो को वहाँ पर कुछ हो जाती है, जिस कारण ये तुरंत ही वहीं पर नीचे गिर जाती है। तो परी पूछने लगती है कि आपको क्या हो गया। तो जिंजो ने जिससे जो है अपने हाथ को और उनके हाथ को बांध रखा था आपस में, उसे ये खोल देती है और कहने लगती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो ये बंदा फिर तीर चलाने लगता है परी के ऊपर, लेकिन उनसे पहले जिंजो आकर के खड़ी हो जाती है। तभी एक सिपाही इनके ऊपर तलवार से हमला कर देती है और इतना ज्यादा जख्मी होने के बाद भी जिंजो पीछे नहीं हटती है। तो इनका यह हालत देखकर परी रुक जाती है, लेकिन जिंजो फिर से कहती है कि तुम यहाँ से भग जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। तो परी ना चाहते हुए फिर भी इसे भगना पड़ जाती है, क्योंकि सबको अपनी अपनी जान प्यारी होती है। लेकिन ज्यादा दूर तक ये नहीं भग पाती है, क्योंकि उनसे पहले ये आदमी तीर चला देता है और वो तीर डायरेक्ट जा करके परी को लगती है, जिस कारण ये तुरंत ही नीचे गिर जाती है। उनके बाद जिंजो भगते हुए इनके पास आती है, तो तीर जिसने मारा तो वो लोग भी फिर यहाँ से जाने लगता है। तो परी इसी हालत में कहने लगती है कि बहन आपने मेरी बहुत ही मदद की। तो जिंजो कहने लगती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मैं ही तुम्हें पकड़ कर लेकर के जा रही थी। तो परी कुछ इस बात पर बोल पाती उनसे पहले ये दुनिया को छोड़ जाती है और जिंजो काफी ज्यादा गिल्टी फील करने लगती है। इनको लग रही होती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी वजह से ही हुआ, क्योंकि मुझे जो इसे पकड़ना नहीं चाहिए था। जब ये कह रही थी कि मेरी कोई भी गलती नहीं है, उसी समय से छोड़ देना चाहिए था, लेकिन मैंने इसे नहीं छोड़ा, इसीलिए आज मेरी वजह से एक मासूम की जान चली गई। तो वहाँ से जिंजो घर आ जाती है। तभी एक बंदा जिनका नाम यू है वो आकर के इनको बताता है कि यहाँ पर एक दानव आया था और जियान ने उसे काल कोठरी में बंद करके रखा है। तो उसे देखने के लिए जिंजो फिर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में एक सिपाही इनको रोक लेता है और बताता है कि जियान ने वहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति देने से मुझे साफ मना किया है। और इधर हम देखते हैं कि बहुत ही इजी तरीके से दानव काल कोठरी से बाहर निकल रहा होता है और इनके सामने जो भी आ रहा है तो वो ऑटोमेटिक जो है साइड हो जाता है। कुछ लोग तो इनके साथ ही चलने लगता है, यानी इनके पास वो शक्ति है जिसे लोगों को कंट्रोल कर सकता है। और जियान भी साइड में खड़ा होकर के देख रहा होता है, क्योंकि इन्होंने जो है ना उसे भी अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो इनके बगल में जितने भी सिपाही होते हैं वो सारा जो है वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तो जिंजो पीछे की बात को याद करने लगती है, यानी इसे एहसास होने लगती है कि मैं इनसे पहले भी मिल चुकी हूँ, इनसे मेरा कोई पुराना रिश्ता है। तो जब फ्लैशबैक से वापस आती है तो ये गिरने लगती है, लेकिन दानव इसे गिरने के लिए नहीं देता, क्योंकि गिरने से पहले ये पकड़ लेता है। तो जिंजो आंखों में आंखें डाल करके देखने लगती है उनको। तो दानव पूछने लगता है कि तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। तो जिंजो कहने लगती है कि मुझे तुमसे आखिर क्यों डर लगेगा, आखिर तुम्हारे अंदर में क्या खास है। तो दानव कहता है कि मुझसे तो सारे लोग डरते, अब पता नहीं तुम क्यों नहीं डर रही हो। और मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ, लेकिन याद नहीं आ रहा है कि हम पहले कहाँ मिले थे। तभी इतने में जियान भी यहाँ पर पहुंच जाता है और कहने लगता है कि जिंजो को छोड़ दो, लेकिन ये देखता है कि यहाँ पर तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है। और हमारा एपिसोड यहाँ पर ही एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप इनके अगले एपिसोड को मिस न कर पाओ। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।